होने के बाद रस ने कम होता है। पर असल बात यह है कि ये स्वकीया होते हुए परकिया है। पूर्व राग और परकिया राग की मर्यादाएं एक सी हैं। अब मैंने माना थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का मामला है, पर नहीं कहूंगा तो कैसे बात बनेगी। स्वकीया मतलब पति पत्नी का भाव। ब्रज की जो गोपी गण है ना, अब देखो भैया, चाहे राम जी की कथा कह रहा हूं, हो तो ब्रजवासी और इष्ट भी टेढ़ी टांग वारो है, तो ये तो छूट तो सके ना ही ना। चाहे राम जी की कथा कही जा रही हो, पर ठाकुर जी को विस्मृत नहीं किया जा सके। श्री व्रज गोपिकाएं ठाकुर जी के प्रति परकिया भाव रखती हैं, पर परकिया होते होते भी स्वकिया हैं। कैसे? मतलब गोपी गणों का विवाह हुआ है अन्य गोपों से और ठाकुर जी से प्रेम है, तो स्वकीय गोपों से, परकिया ठाकुर जी से। पर असल बात यह है कि स्वकीय भी ठाकुर जी से ही है। कैसे? एक बड़ा भारी विवाद समाप्त हुआ है। दास तो वृंदावन में हर कथा में इसको कहता है और वैष्णवीय समाज में भी, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी बड़ी अच्छी निष्पत्ति निकाल दी गई है। कैसे? बोले गोपी गणों का गोप गणों से विवाह कब हुआ? उस एक वर्ष में हुआ जब ब्रह्मा जी ने गोप गणों को अंतर ध्यान किया और श्री ठाकुर जी समस्त गोप बनकर ब्रज में घूम रहे हैं। तो अंतर लीला से तो गोपिन का विवाह ठाकुर जी से ही हुआ। पर जैसे कोई डॉक्टर भी दूल्हा का वेश धारण करके आता है और तलवार और घोड़ी पहन पर बैठ कर आता है, चाहे तलवार को तब भी चलानो ना आवे, फिर भी बड़ो भारी राजा बनकर बैठता है। ऐसे ही श्री कृष्ण अनंत गोपों का वेश धारण करके आए हैं। गोपिन ने श्री ठाकुर जी से ही ब्याह किया है गोप रूप में। इस भाव से स्वकीयता हुई, पर वो ठाकुर जी थे गोप वेश में। प्रेम ठाकुर जी से इस भाव से परकीयता निवृत्त हुई। तो सीताराम की जोड़ी तो अनंत जोड़ी है, साकेत में तो नित्य जोड़ी है ये, पर धरा धाम पर अभी जोड़ी बननी है। तो स्वकीयता होते हुए पूर्व राग में परकीयता का निर्वहन किया गया है। नैनंते नैन मिले और खूब अत्यंत पूर्व राग आप में विराजमान हुआ है। पर वाल्मीकि के पूर्व राग में और दो प्रकार के पूर्व रागों का वर्णन है। यहां धनुष भंजन से पूर्व के भी एक पूर्व राग का वर्णन है और धनुष भंजन के बाद बारात जब तक नहीं आई है तब तक के भी पूर्व राग का एक वर्णन है। पर लज्जा नम्रवती सुखाय सुतवा, इस प्रकार एक साहित्य का श्लोक है। धनुष भंजन से पूर्व अत्यंत लज्जा मानता का जानकी ने आचरण किया है, पर धनुष भंजन के बाद वो अत्यंत प्रेम लज्जा है। अब मैं ज्यादा खोल कर कैसे कहूं, साहित्य की व्याख्या है। कहने का मतलब है कि धनुष भंजन से पूर्व जो श्री जानकी जी की रूप माधुरी है, उसमें श्री जानकी जी ने ऐसे समझ लो पूर्ण घूंघट किया हुआ है, पूर्ण लज्जा का दिग्दर्शन है। पर जब धनुष भंजन खंडित हो गया है तो अब तो ब्याह होना ही होना है। तो विवाह से पूर्व आजकल वो कहते क्या है, वो कोर्टशिप। तो धनुष बंधन है, विवाह तो होना ही होना है। अब दशरथ जी बैठे होते तो अभी कर डालते। तो वो जो पूर्व राग है जहां अधिकारत्व तो है, धनुष बंधन से पूर्व अधिकार भी नहीं है। तोड़ो पहले धनुष, फिर हम मिलेंगी। धनुष टूट गया तो मतलब अब तो हम आपकी हैं, पर जरा नेक लोक मर्यादा का पालन करते हुए विवाह तो हो जाने दो, फिर तो हम आपकी परिचरी, आपकी संगिनी हो ही जाएंगी, आपकी सहचरी हो ही जाएंगी। अभी हम आपकी सहचरी नहीं है।
तो यह 3 भाव की निष्पत्ति वाल्मीकि जी ने करी। ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि वाल्मीकि जी ने विवाह की प्रस्तुति ऐसे करी है। वाल्मीकि जी के अंतर्गत श्री विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को बुलाकर पूछा, हे महाराज, आप अत्यंत अतृप्त दिख रहे हैं, आप अत्यंत चिंतित दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तब महाराज दशरथ ने श्री विश्वामित्र जी को कहा, हे भगवान, आप सब जानते हो, फिर भी आप बीती व्यक्ति के मुंह से सुनना चाहते हो। तो ये आप बीती है कि मेरे राज्य में पूर्व में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तब ऋषियों ने आज्ञा प्रदान करी कि अगर मैं सीतामणि की भूमि के ऊपर स्वर्ण का हल चलाऊं तो उस हल के चलाने से ये सारी अकालता, बंजरता नष्ट हो जाएगी। मैंने और मेरी पत्नी सुनैना ने स्वर्ण हल चलाया, पर एक जगह वो हल जाकर के अटक गया। जब हमने वहां जाके खोदा तो हमें वहां से एक अद्भुत कन्या प्राप्त हुई। हल की नोक को सीतू कहते हैं, उससे वो मिली तो मैंने उसका नाम सीता रख दिया। वो कन्या के आते ही हमारे राज्य में बड़ी दिव्य शोभा बरखा हो गई और वो वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा थी। तब से हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कन्या की प्राप्ति होना जीवन का एक बड़ा भारी सुदृढ़ सौभाग्य है बंधु। आज कुछ भारतीय कालांतर में बड़े भारी दुर्भाग्य का विषय है कि एक कन्या के जन्म को अभाग्यता का विषय मान लिया गया। उससे बड़ी पापमयी सोच अन्यत्र दूसरी नहीं हो सकती। एक बड़ी सुंदर कहानी किसी ने मुझे मैसेज करी, याद आ गई मौके पर, तो सुना देता हूं। एक पति पत्नी ने एक विचित्र निर्णय किया कि द्वार के ऊपर जो आवेगा, उनके अतिथि बहुत आते थे, तो पति ने कहा कि अभी जो आएगा तो पति जाएगा और दरवाजा नहीं खोलेगा, फिर दोबारा घंटी बजेगी तो तू जाइयो, दरवाजा नहीं खोलना। एक ऐसे ही उठ पटांग निर्णय किया, चलो कुछ मनोरंजन हो जाए। तो घंटी बजी, पति आगे बढ़ा, अंदर झांका तो देखा पति के मैया बाप खड़े थे सामने। अब बड़ा झंझट, पत्नी की तरफ देखे, बाहर देखे। प्रॉमिस ये था कि दरवाजा नहीं खोलना, पत्नी को प्रॉमिस ये था। माता पिता खड़े, क्या करे? असमंजसता में, धर्म संकट में पति इधर से उधर देखता देखता अंत तो गत्वा उन्होंने द्वार नहीं खोला। माता पिता ने सोचा लगते तो यही है, ताला यही है, न जाने कहाँ है। खैर उदास होकर के वो चले गए, बाद में फोन करके पूछ लेंगे। 2-4 दिन बीते, अब फिर घंटी बजी। पति ने कहा पत्नी तेरा नंबर जा। पत्नी गई, बाहर झांक कर छेद में से देखा तो पत्नी के मैया बाप खड़े। वो और भी चिंतित खड़े, क्योंकि पति के मैया बाप ने फोन किया, कहाँ है तुम्हें मालूम है क्या? तो वो तो और चिंतित होकर आए, बड़े चौकन्ने देख रहे, बार बार घंटी बजाए। अब पत्नी पति की तरफ देखे, बाहर देखे, बेचारी थोड़ी देर में रोने लग गई। हमारी कितनी बड़ी मूर्खता, ये हमने क्या निर्णय कर डाला। ओहो, बाद में उससे रहा ही नहीं गया। उसने सोचा अरे कमिटमेंट तोड़ने की वजह से 2-4 दिन पति नाराजी तो रहेगा, हाथ पाम जोड़कर, हाथ पाम दबा के, कान पकड़ के अंत तो गत्वा उसे मना ही लूंगी, पर अपने मैया बाप को कैसे भेज दूं। उसने कमिटमेंट तोड़ के द्वार खोल दिया। खैर अंदर आए, भोजन पानी हुआ। उस पूरे दिन बात करने का पति पत्नी को मौका ही नहीं मिला। अब बात टल गई तो टल गई। कुछ साल बीते, अब इन दोनों के एक बढ़िया सुंदर सुपुत्र प्राप्त हुआ। उत्सव किया गया। 2-4 साल और बीते तो एक बड़ी सुंदर सुकन्या प्राप्त हुई।
जब सुकन्या प्राप्त हुई तो पति ने बड़ा भारी नगरोत्सव संपन्न किया, खूब उत्साह से कहा बुलाओ सबको। तो पत्नी ने पूछा, अरे जी बेटा भयो जब तो उत्सव किया नहीं, अब याके में आप इतना बड़ा महा महोत्सव क्यों सुसंपादित कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। तब पति हाथ पकड़ के अंदर ले गया, बोले तुझे वो 5 साल पुरानी घटना याद है क्या, जो हमने एक विचित्र खेल खेला था कि द्वार नहीं खोलने का, तेने द्वार खोला था ना, उसी दिन से मुझे भरोसा हो गया कि जब मैं जाऊंगा तो ये द्वार खोल देगी महाराज, इसलिए इस महा महोत्सव को संपादित कर रहा हूं। कभी हम गए तो इसका द्वार तो जरूर खुल ही जाएगा। वास्तव में भारतवर्ष का ये सौभाग्य है, एक सदगृहस्थ का ये सौभाग्य है, अगर वहां स्वयं लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए उससे बड़े सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। महाराज सारे जनकपुर धाम में जानकी का उत्सव मनाया गया। महाराज वो कथा का वर्णन ऐसा होता है, नहीं तो हमारे भाव तो पिछली बार ऐसा रहा, अपने मन की बात कह रहा हूं, क्योंकि ये भी सीतायास चरितम महत है। तो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत राम जन्मोत्सव आनंद से नहीं मनना चाहिए जितना सीता जन्मोत्सव आनंद से मनना चाहिए। पर मैं आपको क्या कहूं, श्री राम जी, हनुमान जी, राधा रमण जी की क्या लीला कथा कृपा बताऊं कि ये भावदास का इससे पिछली रामायण जो नवान्न पारायण हुआ था, मैंने आपसे निवेदन किया जून मास 2015 को मथुरा जन्म स्थान पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नवान्न पारायण किया, फिर आपके पास ही कर रहा हूं तब से लगभग 8-10 महीना के बाद में। तो उस समय बोलते बोलते भाव आए तो सीता चरितम महत है, तो श्री जानकी जी का उत्सव मनना चाहिए। राम जी का उत्सव उन्होंने बड़े आनंद से गुब्बारे लगाए और माल बटा जैसे नंदोत्सव होता है। तो 3-4 दिन के बाद में, क्योंकि विश्वामित्र जी का इतना लंबा वर्णन हुआ था वहां कि यहां तक की कथा इतने दिन बाद आई, पर राम जी की ऐसी कृपा कि जब सीता जी के जन्मोत्सव का मंगल में वर्णन करके मन में उसी समय भाव आया कि सीता जन्म की व्याख्या कोई उत्सव होना चाहिए। अगली कथाओं से ऐसा भाव बनाऊंगा कि कोई नवान्न, यहाँ तो प्रवचनात्मक है, यहाँ तो कोई कल बस पद ही गाया और तो क्या था, पर नवान्न पारायण होगा तो राम जी से बड़ा सीता जन्मोत्सव मनाऊंगा। तो उस कथा में जब ये भाव आया तो उसी दिन विवाह करके विश्राम हो गया, पर जब वापस घर पहुंचा तो पत्नी गर्भवती थी और लाली को जन्म है गया घर में। सो वहां तो कथा में श्री राम जी का जन्म कथा में मना, पर घर में तो जानकी जी को जन्मोत्सव पूरा लाइव सुदृढ़ मनो महाराज ने। ऐसो मन में भाव, क्या प्रिया जी की अत्यंत कृपा भाव आयो। सो व्यास गादी को प्रताप तो है, ये मन में इच्छा भाई कि जानकी जी का जन्मोत्सव, ये सीतायास चरित्र है तो जानकी का उत्सव होना चाहिए। तो उनने वास्तविकता में जानकी महा महोत्सव संपादित की ना महाराज। ये पिछले बार की वास्तविक घटना है, कैसा रसमय भाव। सो ये कथा सुनाई। जनक जी बोले, हे गुरुदेव, वो कन्या हमारे यहाँ बढ़ती जाती थी। हमारे यहाँ एक शिव पिनाग रखा है जो हमारे पूर्व पुरुषों को, कथा लंबी हो जाएगी तो संक्षेप में, श्री भगवान शिव ने प्रदान किया था, जो शिव स्वरूप ही है और वो बड़े सानंदता से हमारे यहाँ विद्यमान है। प्रतिदिन माता सुने ना, समय बहुत हो रहा है तो बस, माता सुने ना प्रतिदिन उसका पूजन करती थी। जब एक दिन जानकी थोड़ी बड़ी हो गई और सुनैना ऋतुमती हुई, रजस्वला हुई, तो उनको आज्ञा दी कि आप सेवा करें। जानकी गई सेवा के लिए सखियों के साथ, तो देखा वो शिव पिनाक के ऊपर ऐसे ही माला फूल चंदन पड़ा था, पुराना चंदन चिपका हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा धनुष था कि वास्तविकता में उसका
प्रतिदिन षोडशोपचार विधि से पूजन करने की सुविधा नहीं थी, पर इस अमर्यादित पूजन को देखकर जानकी जी को क्षोभ हुआ और कहा षोडशोपचार विधि का पूजन किया जाए। और वो मंजूषा जिसका ढक्कन खोलने के लिए 2000 योद्धा चाहिए, बालिका जानकी ने एक ही हाथ से उस मंजूषा को खोल दिया। वो धनुष जिसको उठाने के लिए 15,000 योद्धा चाहिए, एक ही हाथ से जानकी जी ने उसको उठा लिया और उसका परिमार्जन करके उसे पुनर्स्थापन किया। सब लोग मूर्छित होकर के गिर पड़े। महाराज जनक को जाकर सूचना प्रदान करी। जनक आकर इस पौरुष को सुनकर आश्चर्य में पड़े और अत्यधिक जोश में उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो पुरुष सिंह इस शिप्पिनाक के ऊपर प्रत्यंचारोपण करेगा, मेरी लाली का उसी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होगा। महाराज बात ठीक है, कन्या से 21 होना चाहिए उसका पति, नहीं तो कैसे चलेगा मामला। तो अगर मेरी बेटी धनुष उठा सकती है तो मेरो दामाद वापे प्रत्वंचा चढ़ावे वारो तो हो, नहीं तो फिर कन्या पति की प्रत्वंचा ही चढ़ा देगी। महाराज कछु तो हो, बात ठीक है, मर्यादित है। वह देना ये जोश आया। इस कथा से सीता चरित्र की गाथा गाई गई है कि लंका के यहां जो सीता जी का स्वरूप है ना, ये लीलातः है, नहीं तो ये तो स्वयं रौद्री हैं, जो एक हाथ से रावण कुंभकर्णादिक के द्वारा हिलाया तक न जाने वाला धनुष जानकी ने बचपने में उठा दिया है, तो कितना बल पौरुष है। ये कथा इस तरीके से चली है। सो महाराज विश्वामित्र मुस्कुरा पड़े। बस इतनी सी बात, तुम्हारी बात पूरी हो गई समझो। कैसे? राघव आ गए, राघव को दिखाओ धनुष। हमारे मुख्य महल के मुख्य प्रासाद में वो रखा है, पधारे। नहीं 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 नहीं, राम जी नहीं जाएंगे धनुष के पास। क्यों? राम जी यहां मेरे शिष्य बनकर आए हैं। रघुनाथ को नहीं मालूम कि यहां विवाह होना है, न महाराज दशरथ को इस बात का प्रबोध है, और ये तुम्हारी इच्छा है कि राम धनुष तोड़े। महाराज विश्वामित्र राम की मर्यादा संभलते चल रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा कि राम जी आए धनुष के पास, ऐसा लगेगा कि राम जी चाहते हैं कि विवाह हो। ये तुम्हारी इच्छा है कि राम धनुष तोड़ें, ये आप व्यक्त कर रहे हो कि ये प्रयास कर लिया जाए। धनुष तो बहुत लोगों ने, ऐसा वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, धनुष भंजन चलते चलते तो अनंत वर्ष बीत गए। ऐसा कहा कि घंटा लग रहा है, जो आता है घंटा बजाता है, उठा के ट्राई कर लेते, उड़ जाए तो ठीक है। अब तो लोगों ने भी आना बंद कर दिया है। 90 साल के बूढ़न ने भी ट्राई किया, शायद उड़ जाए तो जनक के दामाद बनने का सौभाग्य मिलेगा। ये स्थिति आप पहुंची, लोग भी नहीं आएंगे तो नहीं, धनुष को बुलाया जाए। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है, तो 50,000 योद्धा इकट्ठे किए। महाराज जनक ने उस पूरी मंजूषा को घिसटवाया गया, और जब वो मंजूषा जनकपुर की सड़क के ऊपर रगड़ती तो उसके कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि जनकपुर धाम में व्याप्त हो गई। किसान खेत छोड़कर आ गए, विद्यार्थी विद्यालय ऐसे इकट्ठे किए महाराज, सब छोड़ छोड़ कर, महाराज माताएं घर छोड़ करके सब लोग, अरे ये धनुष कहाँ जा रहे हैं आज, सब धनुष के पीछे पीछे चलने लगे। अतिथि के महाराज अतिथिशाला के पास वाले मैदान के मंच के ऊपर धनुष पर को अभिराजित किया गया। सब लोग इकट्ठे, आज धनुष का क्या हो रहा है, कोई खबर नहीं है, ये क्या हो रहा है। मानो विश्वामित्र जी ने धनुष खिंचवाने की लीला के द्वारा जनकपुर धाम में अनाउंसमेंट करवा दिया, राम जी लीला करने वाले हैं, सब देखकर अपना नेत्रोत्सव संपन्न कर लो। महाराज धनुष ऊपर विराजमान हुआ, तभी पीछे वाले द्वार से राम जी पधारे। लोग बात करने लग गए, अरे लौटो, चलो वापस ही चलो। एक कन्या के पिता की यही हालत होती है, कहाँ वज्र जैसा कठोर धनुष और कहाँ कमल जैसो कोमल ये राजकुमार, कहाँ हिला पाएगा, क्या कर पाएगा। पर जैसे कोई मदस्नुत गजेंद्र जिसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चचा रही हो, वो अपने महाराज हस्तिपुंड से एकदम किसी इक्षु दंड को उखाड़ लेता है, ऐसे ही श्री रघुनाथ ने अपनी हस्तिपुंडित भुजाओं के द्वारा एक ही साथ उस धनुष को उठा ली।
सीना, एक और धरती पर विराजमान किया। लखनलाल जी ने अपने अंगूठे को दबाया, महाराज शेष ने अपने फणों को मोड़कर पृथ्वी को पकड़ लिया, दिग्गजों ने दशों दिशाओं को संभाल लीना। भोलेनाथ कैलाश से झांकने लगे, ब्रह्मा सावित्री का हाथ पकड़ करके बैठ गए, देवता हाथ में डलिया लेकर पुष्प की तैयारी लेकर एकत्रित हो गए। सबने श्वास रोककर राम की रौद्रता का दर्शन करने लगे। तभी ऊपर से धनुष को दबा के प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, पर प्रिया जी के मिलन के जोश में जोर जरा ज्यादा लग गया कि धनुष टूट के चरणों में गिर गया। राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं है, बल्कि धनुष खुद टूट गया। जीने का दिन है तो मरने का भी दिन आता है। धनुष ने सोचा, जिसके पुरखों ने हमें कंधे पर जगह दी है, अगर उसे भी तोड़ने में यत्न करना पड़ा तो हमारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। आज जब राघव ने धनुष उठाया तो मानो खुद धनुष टूटकर राम के चरणों में प्रस्तुत हो गया। इस प्रकार की मंगलमय लीला है। सब तरफ जय जयकार हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज सामने से जानकी जी पधारी, हाथ में माला लेकर, सहस्त्र कमलीय माला लेकर पधारी हैं, सामने खड़ी हैं। अब राम जी तन करके खड़े। किसी ने कह दियो पहले दिन झुक गए तो जिंदगी भर झुको ही रहोगे। सो राम जी तने खड़े, लखनलाल जी खड़े हुए, दौड़ करके आए। भैया राम आपकी जय हो, आपने जैसे धनुष तोड़ा है ना, आपकी कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता दिलीप भगीरथ अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे होंगे। जय जयकार करते हुए लखनलाल जी चरणों में गिरे। राम जी ने सोचा छोटा भैया गिरा, उठाऊं, उठाने के लिए झुके। सीता जी ने सोचा मौका बार बार नहीं आ तो माला डार दी नहीं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ये मंगल में दोनों में दिव्य भाव हुआ। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, दूतों ने जाकर के महाराज दशरथ को खबर प्रदान करी है। अब बारात आवेगी, उसकी चर्चा, और परशुराम जी की खास चर्चा। मानस में तो परशुराम जी को फिर यहीं बुला लिया गया है, पर वाल्मीकि जी में जब बारात विवाह सब हो गया और लौट रहे थे तब रास्ते में बुलाया है। क्यों बुलाया है उसकी व्याख्या भी आपके सामने करेंगे, और व्याख्या संक्षिप्त में, पर क्यों लौटते में बुलाया उसका कारण भी प्रदान किया गया है कि लौटते में क्यों दर्शन हुआ है। हमारे कारण बाद में टीकाओं में खास लिखा है, क्योंकि लोगों ने तुलना शुरू करी कि फिर मानस ठीक है कि वो ठीक है कि वो ठीक सबई है, पर युगांतर की लीला है, जो सब कर सके वही राम है। अरे जो धनुष, जो सभा में भी परशुराम को बुला ले और लौटते में भी बुला ले, वही राम है और वही परशुराम है। जो पूर्ण है वो ईश्वर है, सभी ठीक है, जो ठाकुर जी की इच्छा पड़े। लीला सदैव नित्य है महाराज। तो उसकी मंगलमय चर्चा आपके सामने विराजित करेंगे। अभी सीता राम जी को आज रात्रि और कल दिन का कोर्टशिप प्रदान करते हैं महाराज, पूर्व राग का अवकाश देते हैं। पूर्व राग में बड़ा राग पनपता है महाराज, तो रात्रि पर्यंत और कल आप दोनों को खूब पूर्व राग लाड़ लड़ाने दो, प्रेम नजरें मिलाने दो, प्रेम पक्का हो जाने दो। फिर कल तो पानी ग्रहण होना है, चारों भैयान का चारों बहनन के साथ विवाह। तो इस सब का संक्षेप में वर्णन करेंगे। बारात को वापस लौटवाएंगे। अब केवल 3 दिन बचे हैं, तो कल तक जहाँ पहुँचे, फिर बचे हुए 2 दिन में अब पूरा महाराज अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सब कांड करने में तो हमारे कांड है जाएंगे महाराज, इतना तो अवकाश नहीं है। तो जो भी मुख्य मुख्य मूलभूत प्रसंग हैं उनके ऊपर कुछ विशिष्ट चर्चा दास आपके मध्य प्रस्तुत करेगा। इसी रसमय भाव से इनको पूर्व राग में विराजमान करते हैं। एक मंगल गीत गाए दे में महाराज, क्योंकि माला पहनाई है तो पूरे जनकपुर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सो एक मंगल गीत गाय करके विसर्जन करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब ब्याह हुआ है, थोड़ा लेट हो गया आज, सो अब भारतीय वैवाहिक क्या जामे विलंब न हो महाराज। हेरी सखी मंगल गावरी, हेरी सखी मंगल गावरी, हेरी सखी मंगल गावरी, हेरी सखी मंगल गावरी। धरती अंबर सजावरी, धरती अंबर सजावरी।
सवारी उतरेगी आज मोरे पिया की सवारी उतरेगी आज मोरे पिया की सवारी उतरेगी आज मोरे पिया की सवारी एरी कोई काजल लावोरी एरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी हाँ लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आएंगे चौक पुरावो माटी रंगावो चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आएंगे रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा पीहू पीहू पपीहारटे पीहू पपीहारटे कुहू कुहू कोयल जपे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आंगन आंगन है परियों ने घेरा हाँ नहद नाद बजाओ री सब मिल अनहद नाद बजाओ रे सब मिल आज मरे पिया घर आएंगे आज मरे पिया घर तेरी सखीरी पिया घर तेरी सखीरी पिया घर सखीरी पिया घर तेरी सखीरी पिया घर तेरी सखीरी पिया घर तेरी सखीरी पिया घर जनकपुर वासियों का नेत्रोत्सव हो चुका है। धनुर्भंग की लीला प्रभु श्री राम ने बड़ी कृपा करके की, जानकी जी ने वर्ण किया। आगे की कथा कल हम आप सभी वर यात्रा में चलकर पूज्य महाराज जी के साथ श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमती कमला देवी मालपाणी जी से कि वे आए और आरती के क्रम
को संपन्न करने की कृपा करें। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती संपन्न होने के बाद ही यहाँ से विदा हूँ। इदगुं हविः प्रजननम् सुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरति श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद परनि पवन सुत कीरति के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलिल ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरस सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि वैज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल भरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। गलन रोग भव मुरिय में की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरा करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। जलेन शीतली कृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थ्यात्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् हस्तै पुष्पाण्यादाय धमन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय सन्त दैवात्मानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तैहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वैः सात्याः सन्ति दैवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनै नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति। ॐ हरिः ॐ तुलसी प्रियाय विद्महे गोपीधनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। चरणकमलयो वैदग्धमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि